राज्यों के चुनाव के नतीजे तो आ रहे हैं और जिस तरीके से रुझान आ रहा है और बिहार में उपचुनाव हुए हैं 4 सीटों पर, उस पर भी एनडीए की बढ़त दिख रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तमाम सवाल जानने के लिए हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं और सीनियर लीडर भी हैं। क्या कहेंगे सर? ये 4 जगहों पर जो उपचुनाव था उस पर सत्ता प्रतिष्ठान की नंगई, खुल्लम खुल्लम धन का दुरुपयोग पूरे तौर पर किया है। और जब जब भी सत्ता प्रतिष्ठान धनबल और तंत्र बल का दुरुपयोग करके कोई सीटें जीतने में कामयाब होती है तो उसके जो परिणाम होते हैं आम चुनाव में वो खिलाफ में जाता है। इसलिए मैं पूरे तौर पर एक बात करता हूं, मजबूती के साथ हम लोगों ने चुनाव लड़ा है, संजीदगी के साथ लड़ा है, नंगई पर पूरी सत्ता प्रतिष्ठान उतार, कहीं पकड़ रहा था, कहीं छापे मार रहा था, कहीं डरा रहा था, कहीं घर से निकलने नहीं दे रहा था। ये मानो कि लोकतंत्र को कैद करने की कोशिश की गई थी पूरे इस उपचुनाव में। बावजूद भी एक बड़ी टक्कर आप देख रहे थे ना, ए बी सी कई तरह के प्लेटफॉर्म जो भाजपा ने खड़ा करके रखा था, उन सब प्लेटफॉर्मों को ध्वस्त करके लड़ रहे थे और जनता दल बराबर कहती थी। याद करिए कि उपचुनाव अगर हारते जदयू तो आम चुनाव जीत जाती है, तो इस बार जो उपचुनाव जीती है तो हार जाएगी आम चुनाव। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर ने ही खेल बिगाड़ दिया क्या? आपका नाम मत लीजिए, कुल्ला करके आइए। क्या कहेंगे? लालू यादव भी चुनावी मैदान में उतरे थे और लेकिन उनका जादू नहीं चल पाया। लालू प्रसाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार चुनाव मैदान में उतर गए झारखंड में, तो क्या हो गया? गए थे, पूछिए ना। ये कौन सा सवाल है? कह रहे कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कहीं जाइए करेंगे। आप यहाँ की बात बोल रहे हैं, कोडरमा की बात क्यों नहीं बोल रहे? आप देवघर की बात क्यों नहीं बोल रहे? आप गोड्डा की बात क्यों नहीं कर रहे? आप विश्रामपुर की बात क्यों नहीं कर रहे? आप हुसैनाबाद की बात क्यों नहीं कर रहे? ऐसा नहीं होता। क्या लगता है कि इस बार 2025 में किस तरह का खेल होगा और क्या जो बटेगा कटेगा जो नारा है मिशन वो तो बराबर भाजपा वाले लोग मुसलमान को डराते रहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। इसका फायदा तो उन्हें मिल गया। अब ठीक है, हम तो कहा कि सत्ता प्रतिष्ठान बलात् सत्ता का दुरुपयोग करके ये हासिल की है। ये जीत महंगी पड़ेगी 25 में। महाराष्ट्र में भी स्थितियां ठीक नहीं है। मैंने एक लाइन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी जहां जहां सत्ता में है ईवीएम का दुरुपयोग खुल्लम खुल्ली करती है, जहां सत्ता पक्ष नहीं है वहां निगरानी करता है अगर विपक्ष, क्योंकि जो चुनाव आयोग की भूमिका वह भी किसी छुपा नहीं। हमको भाई देखिए, चुनाव जीते कोई हारे कोई, हमको ईवीएम भरोसा शुरू से नहीं रहा है। हम भी जीते या हारे हमको भरोसा नहीं, मानव निर्मित है भाई, कुछ भी हो सकता है। विकसित राष्ट्र ने खत्म कर दिया है इसको। तो देखिए, कहीं ना कहीं हमारे साथ बातचीत करने के लिए शक्ति सिंह यादव थे और 4 सीटों पर हुए बिहार में उपचुनाव के नतीजे जिस तरीके से आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि 2025 में भी बड़ा खेल होगा बिहार में। और जिस तरीके से दावे एनडीए कर रही है कि हम 2025 में एक साथ रहेंगे, यानी कटोगे तो बटोगे, जो नारा था वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए कारगर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ मैं संजय कुमार, लाइव इंडिया हर पल, पटना।